सन्यासी का अर्थ क्या है हमने पढ़ा था छठे अध्याय में। छठे अध्याय का पहला काम भगवान कर्मों से मुक्त रहता है, काम कर्मों का फल त्याग करता है। हाँ बराबर बताया आपने, कर्म फल का त्याग कर देता है। कर्म फल का मतलब मैंने आपको बताया था, कर्म फल बहुत सारे उदाहरण हमने कल लिए थे। जैसे पति पत्नी का फेमस उदाहरण लिया था, पत्नी पति के लिए बहुत कुछ करती रहती है ना। हर सालों साल वो खाना बनाती रहती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है ना, बच्चों का देखभाल करती रहती है। तो ये सारे चीजें करने के बाद फिर एक दिन फेस्टिवल आता है तो वो सोचती है कि बिना कुछ मांगे मुझे मिल जाए, ये एक रहता है। तो उससे क्या होता है कि पुरुष का साइकोलॉजी अलग रहता है और स्त्री का साइकोलॉजी अलग रहता है। तो स्त्री का एक भाव रहता है कि बिना मांगे मुझे पति सब दे प्रोवाइड करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है और फिर गुस्सा होता है और बहुत कुछ फिर झगड़ा होता है, खास करके परिवार में। तो ये कर्म फल है ना, फल की इच्छा मतलब अपेक्षा। तो अपेक्षा हमको किससे करनी चाहिए, बहुत बार हमने समझाया है। अपेक्षा हमको किससे करनी चाहिए, कौन बताएगा अपेक्षा किससे करनी चाहिए? किससे करनी चाहिए अपेक्षा? किससे करनी चाहिए, पड़ोसी से या कृष्णा जी से? अपने आप से करना चाहिए अपेक्षा, अपने आप से करनी चाहिए, कृष्ण जी से नहीं, अपने आप से। किससे करनी चाहिए गुरुजी? अपने आप से, अपने आप से करना चाहिए अपेक्षा, ठीक है, अपने आप से। तो ये हमारा प्रश्न रहेगा, हमें अपेक्षा किससे नहीं करनी चाहिए और हमें अपेक्षा किससे करनी चाहिए। अगर ये आप सेंटेंस जिंदगी भर अगर आप ये याद रखते हो ना, तो आप बिलीव मी, आप हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि संसार में ज्यादा परेशानी यह है ना, ये इसी के कारण होती है कि हम अपेक्षा खुद से करते नहीं और पूरी दुनिया से अपेक्षा करते रहते। तो अपने से अपेक्षा करें और दूसरों से ही, दूसरों से हम दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपने आप से अपेक्षा करनी चाहिए। हम उल्टा करते हैं, दूसरों से सेवा लेते हैं है ना, और हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी सेवा को पूरी करने के लिए दूसरों को काम में लगाते हैं। तो उसके लिए ये सब उल्टा हो रहा है ना। और हमने हमेशा और एक चीज हमने बताई थी, कौन सी दो चीजें हैं जो हमें भूलना चाहिए और कौन सी दो चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, कौन बताएगा? ये बहुत बार हमने किया है। तो आज ये अक्षय तृतीया है। हाँ दूसरी पर किया गया। एक मिनट, हाँ ओके। हाँ वेरी गुड। तो ये इसको याद रखनी चाहिए। और कौन मुझे बताएगा, हाँ क्या हमको कौन सी दोनों चीजें याद रखनी चाहिए और कौन से दोनों चीजें हमने भूल जाना चाहिए, बताइए जल्दी 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 बताइए। दान करना भी भूल जाना चाहिए। नहीं, पहला तो ये है कि हमें जिसने अच्छा किया उसको याद रखना चाहिए, और दूसरा नहीं, अभी सतीश जी आपको पता नहीं, आप सुनिए, अभी क्या बोल रहे सुनिए, ठीक है। तो मैं अभी किसी का नाम लेता हूँ, वो मुझे बताएगा, ठीक है, क्योंकि जो लोग पुराने हैं मैं उनको ही बोल देता हूँ, क्योंकि ये बहुत बार हुआ है तो आपको बताना है, ठीक है। पुराने लोगों में से हाँ शिखा चौधरी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। दो चीजें हमें भूल जाना चाहिए, दो चीजें याद रखनी चाहिए। सुन रही है क्या नहीं सुन रही है, या कहीं चली गई है? नहीं गुरुजी, यही हूँ मैं। हाँ बोलो। मेरे एक्चुअली थोड़ा सा नेट कम हो रहा है। तो जो हमें भूल जानी चाहिए वो ये है कि मैंने जो दूसरों पर उपकार किए हैं उसको भूलना है, और जो दूसरों को पीड़ा दी है उसको भी भूलना है। और जो याद रखना है वो ये है कि जो हमने दूसरों से मदद किया है उसको याद करना है, और जो दूसरों को कितना पीड़ा दिया है उसको भी याद रखना है। हाँ वेरी गुड। तो ये इसका आप अभ्यास करते हैं क्या अपने जीवन में? हमें इसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। नहीं प्रभु जी, अगर किसी को पीड़ा दी है वो कैसे भूलनी है? किसी को पीड़ा दिया है वो भूलना नहीं है। मैंने बोलना है ना कि किसी को पीड़ा दी है तो भूल जानी चाहिए, ये तो गलत है। नहीं
दूसरों को पीड़ा दिया है तो उसको याद रखना है। याद रखना चाहिए, ऐसा बोला हूँ, याद रखना चाहिए। दूसरों के द्वारा दी हुई पीड़ा को भूल जाना चाहिए। दूसरों के द्वारा दी हुई पीड़ा। एक मिनट हमें पीड़ा दिया है वो हमें भूलनी है। मैं इसको अच्छे बहुत से समझाऊं। कंफ्यूजन हो रहा है नहीं, गुरु मैं अच्छे से जी थोड़ा समझाऊं, एक्सप्लेन याद नहीं। नेटवर्क के कारण एक लाइन में ऐसे है कि हमारे द्वारा किया हुआ उपकार हमें भुला देना चाहिए। हाँ गुरु जी ये आप ठीक है। थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है मुझे तो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। 10 लोग बोलेंगे तो ऐसे ही होगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ, सुनिए। सब लोग साउंड को म्यूट कीजिए और सुनिए। और आज हमारे प्रश्न रहेगा, आपको लिखना है। सबसे पहला है कि हमने दूसरों के ऊपर जो उपकार किया है, हमने, हाँ क्या, मैंने दूसरों के ऊपर जो उपकार किया है, चाहे कोई भी मदद हो, पैसे का हो या फिजिकल हो, कोई भी हो, उसको हमको भूल जाना चाहिए। ठीक। और दूसरों ने, है ना, अभी सामने वाला व्यक्ति है, दूसरों ने मुझे बहुत पीड़ा दिया है, हमेशा मेरे पीछे लगा है, कई तरीके से मुझे उसने हैरान किया है ना, तो ये सब दुख है, ये सब कष्ट है, भूल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमको भूलनी चाहिए। एक, मैंने दूसरों के ऊपर किया हुआ उपकार, और दूसरों ने मुझे दी हुई पीड़ा या कष्ट, उसको मुझे भूल जाना चाहिए। अब याद क्या रखना चाहिए? अभी याद ये रखना चाहिए है कि दूसरों ने मेरे ऊपर जो एहसान किया है, दूसरों ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, जो मुझे मदद किया है, उसको मुझे हमेशा याद रखनी है, ताकि मैं कृतज्ञ रहूं जीवन में, है ना। चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो या फिर पैसे की मदद हो, जो भी है। जी, उसके और क्या प्रति याद कृतज्ञ रखना, रहो। हाँ, और क्या याद रखना चाहिए? मैंने जो दुख पीड़ा दी है ना, जाने अनजाने में, हाँ, मैंने दूसरों को दुख दिया है, दूसरों को गलत बोला है, दूसरों को उल्टा बोला है, दूसरों को परेशान करके छोड़ा है ना, उसको मुझे याद रखना है, ताकि मैं याद रख- अगली बार मैं ये कभी भूल ना करो। वापस ना करूं, है ना। तो समझ में आया आपको? हाँ 2 जी, चीजें कौन सी याद रखनी, ठीक। जी तो इसको आप अच्छे से ये कीजिए, ठीक है। आगे। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ बोलो। बाद में आप। प्रभु जी जैसे कि अगर किसी ने हमें पीड़ा दी है, हम याद नहीं रखते उसको, फॉरगिव कर चुके हैं, बट अगर कोई दूसरा मतलब कोई थर्ड पर्सन है, उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे साथ भी कुछ लोगों ने ऐसे किया था, मैं याद नहीं रख रही हूँ, बट उसको हिम्मत बनाने के लिए बोल रही हूँ कि उसको लगे कि उसके साथ ही नहीं हुआ है, तो उसको मैं क्या कहूंगी? मुझे याद रखा है क्या? मेरे को ऐसे नहीं करना चाहिए, भी नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात आती है ना, तो ये चीज हम खुद को ही अप्लाई कर सकते हैं और खुद को ही हम समझा सकते हैं। हम अगर दूसरों को इसको एहसास दिलाने भी जाएंगे ना, क्योंकि वो 3 गुणों के आधार पे काम कर रहा है अभी, और जब तक उसका आध्यात्मिक अकाउंट अभी तक अच्छी तरीके से भरा हुआ नहीं है ना, तो आप उसको कितना भी रियलाइज कराएंगे ना कि देखिए आपकी भी थोड़ी गलती थी, देखिए आपकी भी थोड़ी गलती थी, तो व्यक्ति उसका अहंकार मानेगा ही नहीं। तो इसके लिए जो थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी जो भी कोई व्यक्ति है ना, अगर वो जब तक माला नहीं जप करता है ना, जब तक वो कृष्ण के पास आता ही नहीं है ना, तब तक उसमें सुधार होने के चांसेस न के बराबर है, वो होगा ही नहीं। तो उसके लिए ये सारी चीजें हैं ना, हम खुद के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हम ये दूसरों को अगर सिखाना भी चाहेंगे ना, तो सीखेगा नहीं वो, जब तक कि कृष्ण की इच्छा नहीं है। उसकी भी इच्छा होनी चाहिए, और उसकी इच्छा तभी होगी जब वो मोड ऑफ गुडनेस में आएगा, सत्वगुण में। और सत्वगुण में तभी आएगा जब वो कृष्ण के पास आने की चेष्टा करेगा। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन दूसरा था, मैं आपसे बाद में पूछ लूंगी, क्लास चल रही है। ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 13वें श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़िए, 13:13। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हाँ ओके, 14वां पढ़ो। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक प्रेष्टा, देवम चैवात्र पश्चमम्। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं।
ओके शरीर